इम्पोर्टेंस आपकी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। और बड़े हैं आप, मैं तो भैया ही बोलता रहा और हमेशा आगे भी बोलता रहूंगा। जब भी आपका कभी हमको लगेगा कि आपकी जरूरत है विद्यालय में, तो मैं आपका सहयोग चाहूंगा। सर्विस 2 जून 1984 से आज 31 जुलाई 2024 को 40 साल 2 माह के बाद आज ये इस विद्यालय प्रभार से अपने जो विद्यालय के दायित्व से उनसे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आज तक का इनके साथ मेरा भी 20 साल का साथ रहा है। ये बड़े ही सौम्य, शालीन, ईमानदार और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने इन 20 सालों में कभी भी ये नहीं देखा कि इनका किसी भी प्रिंसिपल, शिक्षक या चपरासी या बाबू से कभी भी कोई बात विवाद हो जाए। जो भी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई, ये बड़े ही लगन से, उत्साह से और ईमानदारी के साथ उसको इन्होंने पूरा किया। फिर हमने इनको परीक्षा की भी जिम्मेदारी दी। जबकि ये नाइट में रहते थे, इनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत और निष्ठा से इन्होंने परीक्षा विभाग का कार्य बड़ी ही सूझबूझ से और बड़े ही अच्छे ढंग से किया। तो उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का उससे कोई लेना देना ना हो और बोर्ड परीक्षाओं जैसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें बिना किसी दिक्कत के और उस कार्य को संपन्न कराने में सबका सहयोग करना बड़ी अच्छे ढंग से बड़ी बात होती है। 14 साल के कार्यकाल में जो फायदा हुआ, इसमें जो भी जो प्रकाश के कर्तव्य उनकी ड्यूटी को ड्यूटी समझते थे, और यही एक सबसे कर्मचारी पर यही एक गुण लागू होता है। कोई भी हो, हर पद की एक निष्ठा होती है, हर पद की एक जिम्मेदारी होती है, हर पद की एक शोभा होती है। वो शोभा उनके कार्यों से होती है। उस शोभा में किसी भी प्रकार का अन्य चरित्र नहीं आता है। चरित्र केवल कार्य का आता है, और वो चरित्र श्री राम सुमेर जी से सीख लेनी चाहिए। हम लोग की सेवाएं अभी हैं। 2024 में राम सुमेर जी जा रहे हैं, 2044 तो मेरा है।
मेरे बाद भी कुछ शिक्षक साथी रहेंगे, अभी 20 वर्षों का समय है, और हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति ऐसी ही निष्ठा रखनी चाहिए। विद्यालय की शोभा में, विद्यालय की मर्यादा में हमको किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी प्रतिष्ठा इस विद्यालय, इस संस्था, इस परिवार से ही जुड़ी है। यदि इस विद्यालय और परिवार में कोई आचाती है तो प्रश्न चिन्ह हम सब पर खड़ा होता है, किसी एक पे नहीं खड़ा होता है। तो राम सुमेर जी, आपने ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं जिन पर चलकर हर कर्मचारी को गर्व होना चाहिए। हम सबको अपने कार्यों के प्रति उतनी ही निष्ठा और ईमानदारी, लगन होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नाम आते ही एक विश्वास छलक जाए कि नहीं, वो है तो सब कुछ सही है। ऐसी ही निष्ठा हम बनाए रखें, और आप विद्यालय के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। विद्यालय को अभी आपकी आवश्यकता है, इसलिए सदैव अपने साथियों का मार्गदर्शन करते रहिए, आते रहिए, और विद्यालय के हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और जब समय मिले तब जरूर आइए। वैसे तो हम लोग बुलाएंगे भी, लेकिन आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। सेवाओं को समाप्त कर नए दायित्व की ओर बढ़ रहे बड़े भाई राम सुमेर जी का पूरे समूह की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अगर अपने स्मरण में इन चीज़ों को रखूं तो शायद मेरा इस विद्यालय से निकासी का समय था, तब राम सुमेर भैया के विद्यालय का आगमन का समय था। उस समय हमने बिताया, और उस समय से लेकर, चूंकि मैं सदैव बोला हूँ कि विद्यालय मेरे लिए दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कर्मभूमि भी है, और इस विद्यालय की रोटी भी मेरे पेट में, मेरे ब्लड में है। क्योंकि इस विद्यालय में ही मेरे पिता ने भी 40 साल 42 साल सेवा करने के बाद जो भी अर्जित किया, उसी की रोटी मैंने खाई, उसी का ब्लड भी मेरे शरीर में है। तो मैं इस मिट्टी का ऋणी हूँ, और शायद मेरी अंतिम सांस तक ये मोह, ये लगाव, ये भावनाएं इस मिट्टी के साथ जुड़ी है। हम लोग उनके साथ यहाँ रहे। हमने भी इस विद्यालय से शिक्षण कार्य किया है, अध्ययन किया है, उनके सानिध्य में रहे। पारिवारिक रिलेशन हम लोगों का रहा, अभिभावक की तरह उन्हें हमें ट्रीट किया। पिताजी के बहुत ही करीबी, निश्चित रूप से इस विद्यालय परिवार में पिताजी रहे तो सारा स्टाफ उनका करीबी रहा, सबके करीबी होता है। लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से, हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों में भी हो सकता है कि कुछ 19-20 पिताजी के करीबी हो सकता है। तो आप सभी लोग तन, मन और धन से सहयोग करने की भावना के उद्देश्य से आपने सहयोग किया। तो हम तो यही कहेंगे कि हम सभी लोगों को, जितना पूरा परिवार रहा है, विद्यालय परिवार हो या हमारे इनके इष्ट मित्र सभी लोग हो, सभी के हम लोग ऋणी हैं कि बस्ती बस्ती घोरे उदासी, कमरे कमरे खालीपन, अरे मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिसरीता तन चंदन, और इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। क्या है तो चीज गजब की? अरे एक तो तेरा भोलापन है, और एक मेरा दीवानापन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का आभारी हूँ, और मैं अपनी बात को इसी के समाप्त करता हूँ। सापल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक मकाम से हर एक मकाम से आगे कदम बढ़ा के जियो, न मुँह छुपा के जियो,
और न सर झुका के जियो। थक कर टूट नहीं सकता हूँ, मुझको श्रम का अर्थ पता है। ये इनके भाव है, इन्हीं के लिए लिखा गया है कि थक कर टूट नहीं सकता हूँ, मुझको श्रम का अर्थ पता है। बढ़ने की इच्छा कर देगी हर मुश्किल को व्यर्थ पता है। बढ़ने की इच्छा कर देगी हर मुश्किल को व्यर्थ पता है। और मेरे हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है? मेरे हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है? निश्चित मानो भाग्य विधाता को मेरा सामर्थ्य पता है। निश्चित मानो, निश्चित मानो, निश्चित मानो, निश्चित मानो भाग्य विधाता को मेरा सामर्थ्य पता है। ये इनके भाव, इन्हीं के लिए लिखा गया है। यह परम सौभाग्य का विषय है मेरे लिए। ये भावुक क्षण है। विदाई दुखद है लेकिन मांगलिक भी बहुत है। जब आदमी अच्छे से विदा होता है तो बड़ी खुशी होती है। कोई बेटी विदा होती है तो आज भी माटी में वो विदाई के गीत, पूरी परंपरा, पूरी पीढ़ी, पूरे शिक्षाओं को मां अंतिम शब्द में भी कहने का प्रयास करती है। वो आंसू हमें पवित्र करते हैं। अगर व्यक्ति व्यथित हो और रो ले अपने आप से तो एकदम पवित्र हो जाता है। आदरणीय सुमेर जी का परिचय मेरे लिए तो अमित राजपूत के पिताजी के वाले रास्ते से होता है और ये नितांत अपरिहार्य है और निर्विवाद रूप से स्वीकार भी है कि जरूर कुछ इनकी भुट्टी में, खुराक में, मिट्टी में वो तत्व रहा होगा जिसे आज कहा जा रहा है कि वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। पद से कई बार व्यक्ति बड़ा हो जाता है, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कद से पद ऊंचा हुआ है। और जीवन के भी 4 पर्याय हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो अर्थ को अधम माना गया, केवल जरूरत तक हो। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने कहा जिससे जीविका चल सके, जीवन के काम न रुक सके। लेकिन जब वो अर्थ ही अर्थ रह जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। चौथे पायदान में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष से मोक्ष जीवन से विदा होने की बेला है। और मुझे लगता है कि मुक्त होना, दायित्वों से तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। अब ये जिन पदों से, अपने कार्यभार से उनको जो गरिमा प्रदान किए, एक इतिहास हो जाएगा आज से। लेकिन इतिहास पढ़ा जाएगा, दोहराया जाएगा और उसके स्मरण से आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखेंगी। मुझे लगता है कि यह जो भव्यता, इस कार्यक्रम की दिव्यता, नव्यता है, उसका कारण यही है कि इनके प्रति बड़े खुले मन से, सच्चे मन से समाज में यह संदेश गया है कि इन्होंने अपने दायित्व को बड़ा मन लगा कर किया। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, किताबों में लिखा है, पढ़ा जाता है, लेकिन कोई आदमी खड़ा होके उसको जी नहीं पाता। अगर अमित राजपूत को आज गर्व है कि मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी से शुरू हुए, तो इसका मतलब उस चतुर्थ श्रेणी में कुछ है। क्योंकि सबका एक जैसा मुकद्दर नहीं होता, सबका एक जैसा मुकद्दर नहीं होता। हर पत्थर मील का पत्थर नहीं होता, हर पत्थर मील का पत्थर नहीं होता। इसी मिट्टी में कहीं सोना है साहब, इसी मिट्टी में कहीं सोना है साहब। हर जगह फूलों का बिस्तर नहीं होता। जीवन सम विषम, दुख सुख से आगे बढ़ते हुए जहां तक पहुंच जाता है वही कृतित्व है, जिसके द्वारा हो जाए वही व्यक्तित्व है। इस बात को मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे तमाम अनुज भी बैठे हुए हैं, कि बड़ा दायरा है जिनका, वो दायरे की चीज, बड़ा दायरा है जिनका, वो दायरे की चीज है। जो दिलों में है सिमटे वो हर दिल अजीज है। अगर छोटे से दिल में जगह मिल जाए तो उससे बड़ा कोई पद नहीं, उससे बड़ा कोई कद नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने अपने जीवन में जो भी किया वो इस लायक हुआ कि उसकी चर्चा होगी, उससे लोग प्रेरणा लेंगे
हम समय को रोक सकते, हम समय को रोक सकते, प्रश्न चिन्ह है, हम समय को रोक सकते, काश पल भर याचना से क्या मिलेगा प्रार्थना से। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं अब श्री राम सुमेर जी के सुपुत्र हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, श्री अमित राजपूत जी, तो उनका संप्रेषण है। दरअसल वो समय किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं, तो उन्होंने अपनी भावनाएं एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से उन्होंने प्रेषित किया है, जिसको आप सब लोग सुनें। आदरणीय पूज्य बाबूजी, आपका सादर वंदन, चरण स्पर्श। आज आपकी सेवा का आखिरी दिन है। चंद लम्हों बाद आपकी स्मृतियों को सहेजकर भावपूर्ण विदाई दी जानी है। एक बेटे के तौर पर मैं समझता हूं कि यह हर किसी के लिए सबसे खास दिन होना चाहिए, जब एक बेटा अपने पिता के उस संपूर्ण पुरुषार्थ को कृतज्ञ भाव से निहार पाता है, जिसमें उसके पिता ने श्रम करके अर्थ कमाया और उस अर्थ से हमारी परवरिश की, हमें पढ़ाया, जिससे हम में प्रज्ञा आई और हम सामाजिक हुए। आज मेरी देह में जो खून बह रहा है वह आपके पोषण की ही बदौलत है, और यह सब मयस्सर हो पाया क्योंकि आपने यहाँ श्रम पूर्वक अपनी सेवाएं दी और अर्थ अर्जित किया। तो जिस कारण आपको अर्थ मिला और हम पल पाए, पढ़ पाए, उसके प्रति और उस संस्थान के प्रति कृतज्ञता जताना और उसका आभारी होना एक बेटे का कर्तव्य है। लिहाजा इसी कर्तव्य बोध और अधिकार के साथ मैं आपके इस विदाई समारोह से खुद को जोड़ पा रहा हूं। आपने हमेशा बेहद उदार और सहकारी सहकर्मियों के साथ काम किया, जिसकी मुझे खुशी है। आज जब आप अपने संस्थान से विदा हो रहे हैं, तब भी आप बेहद अच्छे और भद्र सहकर्मियों के साथ हैं। आपको सब इतना स्नेह देते हैं, यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। आज जब यहाँ आपकी सेवा पूर्ण हो रही है, तब इस खास मौके पर मैं श्री मोतीलाल तिवारी जी और उनके परिवार के प्रति, श्री राम लखन त्रिपाठी जी और उनके परिवार के प्रति, श्री बाबू सिंह जी और उनके परिवार के प्रति, तथा हम सब के बीच स्मृति शेष स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी जी और उनके परिवार के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिनसे मेरे बाबूजी की सेवा के संदर्भ में उन्हें विशिष्ट मार्गदर्शन, सहयोग, उपकार और स्नेह मिला। यकीनन ये वो लोग हैं जिनका प्रत्यक्ष मुझे बोध है। इनके अलावा भी जिनका राबता मुझसे नहीं है, लगभग आप सभी का भी स्नेह और सहयोग मेरे पिता को जो मिला है, उसके प्रति मैं और मेरा पूरा परिवार आप सभी के प्रति आभारी है। इस क्रम में प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र सिंह जी का, श्री उत्तम सिंह जी का, बड़े बाबू श्री वीरेंद्र सिंह जी का और शिव सिंह यादव जी का जिक्र मैंने बाबूजी के मुंह से जरूर सुना और महसूस किया है। आप सभी को आज के मौके पर मैं अपने बाबूजी के बारे में कुछ एक बातें जरूर बताना चाहूंगा, शायद जिससे आप लोगों का परिचय ना हो। आज 30 बरस मेरी उम्र है, लेकिन आज उनके विदाई के दिन तक भी मैंने अपने बाबूजी के मुंह से घर पर विद्यालय के किसी भी सदस्य के प्रति किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं सुनी। यह सचमुच कमाल है, क्योंकि ऑफिस की गॉसिप को घर न ले जाने की कला उत्तम है। यह एक अद्भुत हुनर है जो मैं इनसे सीख लूंगा। मेरे बाबूजी ने ताउम्र स्थित प्रज्ञ होकर अपनी सेवाएं दी हैं, अर्थात कभी भी अपनी भूमिका के प्रति ना तो इनमें हीनता का भाव मैंने देखा और ना ही किसी भी प्रकार के दंभ का। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य का सबसे महान कर्म है सेवा और उसकी सबसे बड़ी महानता है सेवा भाव। मेरे बाबूजी ने गांधी जी के
इस सिद्धांत को आत्मसात किया, यह एक अमूल्य धरोहर है जो किसी भी इंसान को महान बना देता है। मुझ में जो सेवा भाव के बीज हैं वह मेरे पिता की ही सीख है। बाद में इसे मैंने गांधी से मजबूत किया। मेरे बाबू एक कर्मशील योद्धा की तरह हैं। वो विद्यालय का काम करते, फिर गांव की भी सारी जिम्मेदारियां वही देखते। मुझे आज भी मेरे खेतों की वस्तुस्थिति का ठीक ठाक पता नहीं है, कुछ एक खेतों की ही पहचान कर सकता हूं। खैर, फिर घर आकर वो घर की सारी जरूरत की चीजों मसलन सब्जी, आटा, तेल, गैस इत्यादि का इंतजाम देखते। ऐसा वो आज तक करते आ रहे हैं। उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कराया, लिहाजा हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। वह आज भी किसी भी काम में अकेले ही जूझना पसंद करते हैं। हालांकि मेरा अब उनसे आग्रह है कि वह अब कुछ कम काम करें, थोड़ा मौज भी करें। खैर, हमारे परिवार के वह इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो लगभग हर रोज कुछ न कुछ पढ़ते जरूर हैं। मुझ समेत हम भाइयों में भी कोई ऐसा नहीं है जो कम से कम हर रोज कुछ न कुछ पढ़ता हो। लेकिन मेरे बाबू कमाल के अध्यावसायी हैं। दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो शाम को पढ़ते जरूर हैं। उन्हें विविध विषयों की अच्छी समझ है। उन्हें आल्हा गान अच्छा लगता है और वह गा भी लेते हैं। मेरी अम्मा उनकी सबसे वफादार और इकलौती श्रोता हैं। बाबू के भीतर एक कलाकार दिल मौजूद है। तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों के परिवेश में जाकर व्यक्ति नारीवाद, उदारवाद, समता और वर्ग संघर्ष की बहसों के चक्र में फंस जाता है। कई बार वह ग्लानि से भर जाता है। लेकिन मैंने हर बहस और परिवेश में स्वयं को प्रगतिशील पाया। इसका कारण हमारे घर का परिवेश है, जो प्रधानतः बाबू ने ही बना कर दिया। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ, उक्त सभी बिंदुओं पर मेरे घर का माहौल इतना प्रगतिशील, कोरा और लोकतांत्रिक है कि नागरिक समाज के दृष्टिकोण में प्रतिमानित यूरोप और न्यूजीलैंड का व्यक्ति भी वहां अनुकूल सहजता पाएगा। यही कारण है कि मुझे किसी भी परिवेश में खुद को फिट करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। उन्होंने हम में से किसी भी बेटे को कभी भी कुछ भी बन जाने की सलाह नहीं दी और ना ही कभी किसी भी प्रकार की उन्होंने हमसे अपेक्षा ही की। दबाव देना तो दूर की बात, बाबू ने हम सभी को स्वतंत्र चिंतन और स्वयं की चेतना को जागृत करने की पूरी आजादी दी। वो अनासक्त हैं। आज भी उनमें न कोई लालच है, न हमसे कोई अपेक्षा। मेरे बाबू एक अच्छे पुत्र रहे हैं। वह एक अच्छे पति और पिता हैं। वह ससुर भी बड़े उदार हैं, जिनको मैं उनकी तीनों बहुओं को एक साथ बैठाकर अपने हाथ से चूल्हे में रोटियां सेंक कर खिलाते हुए देखा है। मेरे लिए यह दृश्य किसी भी नारीवादी, पुरुषवादी या स्त्री विमर्श के लिए एक प्रतिमानित अध्याय की तरह है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे बाबू सचमुच अपने आप में पूरा का पूरा एक स्कूल है, जिससे मैं हमेशा सीखता रहता हूं। उन जैसा बनने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। जीवन में यदि आधा भी उनके जैसा बन पाया तो स्वयं को सफल मानूंगा। उन्होंने हमें हमेशा यह सिखाया है कि कैसे विनम्र रहना है। प्रतिस्पर्धा विहीन प्रगति का मंत्र मुझे उनसे ही मिला है और वह गीता के कर्मयोग की पराकाष्ठा की सीख देने वाले शायद दुनिया के इकलौते पिता होंगे। जी हाँ, आप सभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे हाल ही में एक दफा जो कहा वह मैं आपसे साझा करता हूं, जिसे आने वाली पीढ़ियों को भी मैं बताता और सिखाता रहूंगा। लिटरली, this is a maxim which will continue to illuminate the future working generations in the society. उन्होंने मुझसे कहा था, कोट, चाहे पैसा मिले या ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहना, अनकोट। सचमुच मेरे बाबू से हमें जो सीख मिली है वो अविश्वसनीय है, अप्रतिम है। मेरे बाबूजी बेहद भावुक और वात्सल्यपूर्ण भी हैं। उनके गले लगना मेरे लिए कलश भर अमृत घटक जाने जैसा है। फिलहाल उन पर गर्व करने के लिए बाबू ने हमें इतनी सारी चीजें दे रखी हैं कि मैं सबका जिक्र नहीं कर सकता। मेरे बाबू मेरे भगवान और मेरे गुरु हैं। मैं अपने हर जन्म में पिता के रूप में उनको ही चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव हिम अमेजरेबली। आप सभी उनकी सेवानिवृत्ति विदाई के मौके पर उपस्थित हुए हैं।
आप सभी के प्रति मैं अनिर्वचनीय कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। रिगार्ड्स फ्रॉम अमित। श्री राम सुमर जी के लिए, उनके भावी सुखद जीवन के लिए दो शब्द बोले। हमको अधिक साहस बंधाने वाले अजय त्रिपाठी और ये गुरुजन, इन लोगों को सबको हमारा गुरु समझ करके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बंधु प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सब प्रेम सुबानी। गुरु जो है तो चाहे वो छोटा हो, उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि वो गुरु है, किसी चीज़ का ज्ञान दे लिया तो वो प्रणाम योग्य है, चरण स्पर्श योग्य है। और साथ में जो है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझको ये कुछ बहुत सुन रहा था, तो इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, न मेरा कोई है, केवल मेरा एक कर्तव्य है, कर्तव्य के अलावा कुछ नहीं है। और ये जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैंने इनको कभी नहीं कहा है ये नहीं कि हाँ तुम इतना पढ़ लो, ये सब अपने आप तैयार हुए हैं। लेकिन ये घूमने वूमने से ये कहता था कि हाँ भाई 2 पैसा कमाइए या कुछ करिए, ताकि तुम अपने पाँव भविष्य में आगे चल करके खड़े हो जाओगे। यही मेरा इन लोगों से सबसे विनम्र निवेदन था। आज भी कहता हूँ, खैरात में सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, अभी नहीं कुछ मैं इनसे 2-3 दिन में पूछूंगा कि भाई जो और आप लोगों की इच्छा हो वह मुझको बता दीजिए। अब बाकी सब चारों भाई आपस में समझ लीजिए, जो जिसको कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति मैं कर दूँगा। और ये तो सही है कि आदमी निष्ठावान हो, अपने कर्तव्य का केवल पालन करे, तो उस व्यक्ति को कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मेरे आज से नहीं, जब मैं इतना बड़ा था गांव में, मेरे गांव में सब पंडित, लेकिन आज तक कोई ब्राह्मण ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने गलत कर दिया। और जब वो गलत करते तो मैं उनसे लड़ भी जाता कि आपने गलत कर दिया। ये कुछ हमारे प्रति तो गलत हुआ नहीं है, दूसरे को वही में यदि गलत कर देते तो उनसे भी कहता कि आपने उसके साथ गलत किया। और जैसे ये समाज है, बहुत सी सारी बातें हुई, लेकिन सबको सुना। कहते हैं कि एक शब्द है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सारी सारी को गही रहे खोखा दे उड़ाए। उसी तरह से जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसको ये मेरे कंठ में, बाकी सब चली जाएंगी। जितनी भी कुधान हैं वो सब चला जाएगा। जब मैं बड़ों के पास बैठता था, सुनता था, सबसे पहले मैंने सब सीखा राधा रमण वर्मा। हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे गांव के जब जाते थे, जब इनके दोनों की बात होती तो मैं उसको पीछे सुनता था क्या बात हो रही है। इसके बाद फिर हमारी रास्ते में क्या बात होती रही है। अब जब हम दोनों लोगों के बात का मिलान करें तो उनकी बात को उधर बाहर कर दें। प्रिंसिपल साहब कह रहा हूँ जो अच्छी बातें हैं उसको मैं दिमाग में बता दें कि मुझको किस रास्ते से चलना है। ऐसे मैंने सबने सीखा है। आप लोगों के सहयोग से, साथ से मैंने सब सीखा है। और कोई मैं अपने गांव से या ऊपर से कुछ सीख करके नहीं आया, न मैं इतना पढ़ा लिखा था। और आज भी कहता हूं कि यानी जो कक्षा 8 तक या 10 तक के जो लिखा है उसी के अनुसार व्यक्ति चल जाए कि तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। और इसी के साथ जो है तो भाई अब तो मैं जा ही रहा हूँ।
लेकिन आप सब लोगों से है, जो मुझसे भूल हुई हो, गलती हुई है, सब लोगों को मैं क्षमा